हाँ जी दोस्तों, आप जिस आदमी की ये फोटो देख रहे हो इसका नाम कमल है। ये अम्बाला में एक गांव का रहने वाला है जो कि हरियाणा में है। और ये लोगों से विदेश भेजने के नाम पे पैसे लेकर उनको विदेश भेजने का काम करता है। आपको बता दूं कि ये आदमी कोई एजेंट नहीं है, ना ही इनका कोई दफ्तर है और ना ही कोई रजिस्टर्ड जिससे कि ये साबित हो सके कि ये लोग सच में कोई एजेंट है, रजिस्टर्ड एजेंट है। इन लोगों की सिर्फ एक गैंग काम करती है जो कि लोगों से विदेश भेजने के नाम पे, जैसे कि मलेशिया हो गया, दुबई हो गया और अपना सिंगापुर और पोलैंड, इन देशों में भेजने के वर्क वीजा दिलवाने के नाम पर लोगों से एडवांस के रूप में 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक ये डिमांड करते हैं कि आपका काम 2 महीने में 3 महीने में वर्क वीजा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये लोग करते क्या है, ये लोग लोगों से 10,000, 5,000, 50,000, जितना जिससे मिल जाए एडवांस के रूप में उसके डॉक्यूमेंट्स लेके ये उसे 2 महीने 3 महीने वेट करने के लिए बोलते हैं। और 2-3 महीने बाद वेट करने के बाद ये उसे ना बोल देते हैं कि आपका काम नहीं हुआ। और जब ये पैसे लेते हैं तो ये बोलते हैं कि ये सिक्योरिटी के रूप में ले रहे हैं और जब आपका काम अगर नहीं होगा तो आपको वापस कर दिए जाएंगे। और जब काम नहीं होता तो ये लोग पैसे वापस किसी को करते हैं और नहीं भी करते। मोस्टली ये नहीं करते, 90% ये नहीं करते। लोग इनसे मांग मांग के थक जाते हैं, लेकिन ये नहीं करते, बहाने बनाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आपको बता दूं ये कोई एजेंट नहीं है, ये सिर्फ ठगी मारने का काम करते हैं। ना ही इनकी कोई रजिस्टर्ड एजेंसी है, ना ही कोई फर्म है, ना ही कोई इनका दफ्तर है, ना ही कुछ है। ये आपको बता दूं कि मैंने इस बंदे को 1 साल पहले मैं और मेरे दोस्त ने 1 साल पहले 70,000 रुपए दिए थे काम करवाने के लिए। इसने हमें बोला था कि ये 2 महीने के अंदर काम करवा देगा, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। लेकिन आज 1 साल हो गया, ना तो काम हुआ, और वो हमें तो पहले ही पता लग गया था कि काम नहीं होना, और ना काम हुआ और ना इसने पैसे दिए। अब जब हम इससे फोन करके पैसे मांगते हैं तो ये बस वही बहाने बनाता है कि 10 दिन बाद दे दूंगा, 15 दिन बाद दे दूंगा, अगले महीने दे दूंगा, अभी पेमेंट आनी है कहीं से, पेमेंट फंसी हुई है, और बहुत सारे ऐसे इधर उधर से बहाने बनाते हैं। और ऐसे करते करते आज 1 साल हो गया और ये पैसे नहीं दे रहा। हम इसके गांव, इसके घर भी जाकर आए। वहां जाने के बाद पता चला कि इसने और भी पहले बहुत से लड़कों के साथ ऐसी ठगियां मारी हैं। लोग इनके घर आते हैं और ये घर पे रहता नहीं, कभी बाहर ही रहता है। इसके घर पे इसकी बीबी, इसका बच्चे रहते हैं, और जिनकी हालत अब मैं आपको क्या बताऊं, छोड़ो, उनका कोई कसूर नहीं है, ये आदमी ही ऐसा है। इसके साथ काम करने वाले और भी जो इसके ऊपर हैं, जो इसको ये सब सिखाते हैं, जिनके साथ ये कमीशन बेस पे या जो भी है ये मिली भगत होती है इनकी, उनके साथ काम करता है। वो आदमी कलकत्ता का रहने वाला है, उसका नाम अमन। जहाँ तक मेरे पास जो एड्रेस और उसका प्रूफ पड़ा है, जहाँ से उसने मेरे को डॉक्यूमेंट्स वापस भेजे थे हमारे, तो उस एड्रेस का प्रूफ पड़ा है कोई सुभाष बेरा नाम से है, जो कि कलकत्ता वाली साइड बंगाल से है। तो 1 साल हो गया। अब इन्होंने हमें 1 महीने का और टाइम दिया था लॉकडाउन के बाद, जो कि अब फिर से अब ये वही कर रहे हैं कि नहीं हुआ पा, और टाइम चाहिए, ये वो। अब ये सोच रहे हैं कि हम इनसे पैसे मांगना ही बंद कर दें, लेकिन नहीं, इनसे पैसे हम निकलवा के रहेंगे। बात 10, 20, 50 हजार की नहीं है। बात यह है कि इन्होंने कितने लोगों के साथ ठगियां मारी हैं, और बहुत से लोग 5,000, 10,000 जिसके होते हैं वो छोड़ देते हैं तंग परेशान होकर कि छोड़ो। और इनको पता होता है कि लोग छोड़ देते हैं, लेकिन हम इनको छोड़ेंगे नहीं। और इनके खिलाफ हमने एफआईआर अभी लॉन्च किया है। अभी कच्ची एफआईआर है, वो 1-2 दिन में पक्की हो जाएगी। अभी इनको फोन करते हैं तो ये उठा नहीं रहे। और मेरी एक वकील से भी बात हुई है, तो उन्होंने बोला है कि पहले आप एफआईआर लॉन्च करो, उसके बाद से हम नोटिस भेजेंगे इनको। और इनका हमें घर, एड्रेस सब कुछ पता है, तो 2-3 दिन के अंदर ही इनके पास नोटिस पहुंच जाएंगे। और मैं पहले ही बता दूं कि बात सिर्फ 10, 20, 50 हजार की नहीं है कि 10-20 हजार के लिए हम इनके पास नोटिस भेज रहे हैं, इनके पीछे एफआईआर करवा रहे हैं। बात ये है कि धोखाधड़ी करते हैं ये, 420 करते हैं, और 420 का ही एफआईआर इनके ऊपर करना है। और इनकी सारी स्क्रीनशॉट्स और रिकॉर्डिंग जो इनसे बात हुई है वो सब हमारे पास पड़े हैं। जो इनके अकाउंट में पैसे हमने डाले थे वो सब पड़ा है। तो क्यों हम इनको ऐसे छोड़ दें, ताकि ये और दूसरे लोगों को जाकर, ये और दूसरे लोगों के साथ जाके ये ठगियां मारे, 420 करें, ठीक है ना। तो आप लोग ये देख लो, ये आदमी और जितने भी आपके भी दोस्त हैं, भाई हैं, या जो भी बाहर जाने के लिए सोचते हैं, तो इस आदमी से और इन जैसे आदमियों से बच के रहें। पहली बात तो ये कि अगर आपको कोई बोलता है कि आपका वर्क वीजा लगवा के देगा या कुछ भी, तो पहले ये देखो कि वो रजिस्टर्ड है, उसने अगर किसी को पहले भेजा है या नहीं भेजा, या जैसे भी है, या वो कमीशन बेस पे काम कर रहा है, तो उनका कोई एक परमानेंट दफ्तर है या नहीं है, ये आप जरूर देखो। वो बंदा वेरीफाई करो। अगर वो बोलता है, आपसे डिमांड करता है एडवांस की, तो आप उससे एक सिक्योरिटी चेक रखवाओ, उसे लिखवाओ के प्रूफ रखो कि हाँ हम इसके दे रहे हैं, अगर हमारा काम नहीं हुआ तो इतने दिन में ये बंदा पैसे वापस करेगा, और नहीं करेगा तो आप उसका चेक जो है उसके ऊपर
वो एफआईआर कराओ या जैसे मर्जी, वो आपको पता ही है क्या करना होता है, ठीक है ना। तो भरोसे वाले आदमी देखिए, अगर अब जो भी है धोखाधड़ी ऐसे चोर एजेंटों के साथ ना फंसे। पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको, हमारे साथ जो हुआ या जो हुआ ये सही में है, सच हुआ है। और चलो जो भी हमारे साथ हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन आप आगे से ऐसे आदमियों से बच के रहना। ये चोर, ये आपसे बस एक विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट है कि आप इस बंदे की फोटो, ये पोस्टर ज्यादा से ज्यादा अपने गांव में, क्योंकि ये लोग गांव वाले लोगों को ज्यादा टारगेट करते हैं, ऐसे लोगों को जिनके पास मजबूरी होती है, जिनको कुछ पता नहीं होता, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। और इनसे ज्यादा डिमांड नहीं करते ये 10,000, 5,000 और 20,000 जो हम एक नॉर्मल बंदा दे देता है इनको कि चल कोई बात नहीं, हम दे देते हैं एज ए सिक्योरिटी। जो ये बोलते हैं कि उसमें कट जाएंगे, जब आपकी वीजा आ जाएगा, मेडिकल हो जाएगा तो उसमें कट जाएंगे, या फिर अगर नहीं होगा तो हम आपका वापिस कर देंगे, ये बोल के जो कर, और जबकि है होता ही नहीं है पहली बात खुद। और ये जो आदमी है, मैं बता दूं कि ये मलेशिया घूम के आया था। तो लोग क्या करते हैं कि जो अगर कोई बाहर गया हुआ तो लोग उससे कांटेक्ट करते हैं, तो ये उस बात का फायदा उठाते हैं कि हाँ, लोगों को लगता है कि ये इनको पता होगा कि कैसे बाहर जाते हैं या जॉब कैसे मिलती है, और ये उसी बात का फायदा उठा लेते हैं। लोगों से 10, 5 जितना मिलता है ना, ये उतना लेके, डॉक्यूमेंट्स लेके बस 2-3 महीने का वेट करने को कहते हैं, और 2-3 महीने में ये बस अपना ऐश करते हैं, घूमते हैं। इस बंदे की मैं दिखा दूंगा आपको, ये इसने पूरे 1 साल में पिछले सिर्फ ये घूमता रहा, दारू पीता रहा, ऐश करता रहा। और ऐसे सिर्फ मुझसे ही नहीं, पता नहीं कितने लड़कों से इसने पैसे ऐसे ही खाए हैं, लाखों रुपए। और जब हम एफआईआर कराएंगे, उसके एफआईआर कराएंगे, क्या हमने करा ही दी है, कच्ची हुई है वो, और पूरी एफआईआर हमने करा दी। हम सोच रहे हैं कि 1-2 बार और इससे बात कर लें, अगर ये मानता है तो ठीक, नहीं तो उसके बाद से बस यही एक हल है कि अब ये पता नहीं कितने लोगों से ठगिया मारेगा अगर इसे हम छोड़ देंगे ऐसे तो। और मारी है इसने, इसका अकाउंट वेरीफाई होगा, कितने पैसे कहाँ से आए इसके पास। नॉर्मल 10, 15, 20,000 वाली नौकरी करने वाला बंदा है ये। इसके गांव में सारे इसको चोर ही बोलते हैं, सब चोर बोलते हैं कि ये ऐसा ही बंदा है। बहुत सारे लोगों से कर्जे ले लेके खाए हुए हैं। इसके घर जाओ तो इसकी बीवी और बच्चों का हाल आप देखोगे ना, तो आप, अब मैं क्या कहूँ, छोड़ो। चलो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप इस बंदे से बच के रहना। इसकी ऐसी, इस बंदे से क्या है, जैसे बंदों से बच के रहना। किसी को 5-10 हजार रुपए अपनी मेहनत की कमाई मत देना, बिल्कुल मत देना। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं और सच में आपके पास हुनर है, आपको किसी काम की नॉलेज है, तो फ्री इंटरव्यूज होते हैं, बहुत सारी कंपनीज लेती हैं, और ज्यादा नहीं 15-20 हजार रुपए लगते हैं, और आप दुबई, गल्फ कंट्रीज में या मलेशिया जैसे छोटी कंट्रीज में आप चले जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, लगते हैं लोग, जाते हैं, मैंने देखा है, मेरी फैमिली में खुद गए हैं लोग। लेकिन बस होता है ना कि जब कहीं पे आपके अगर फंसने होते हैं तो फंस ही जाते हैं किसी ना किसी बहाने। तो बस आप इस वीडियो को, इस फोटो को ध्यान में रखना, अपने दोस्तों, अपने फैमिली में, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में लोगों से शेयर करना। जो भी लोग बाहर जाना चाहते हैं उनको समझाना। बस यही कहना था आपसे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों आप। थैंक यू, धन्यवाद।